बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ़ से तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ईद की खुशियों में बरकतें अता फ़रमाएँ और आपको ऐसी ढेरों ईदें जो हैं वो खुशियों के साथ अता फ़रमाएँ। अब चलते हैं रोज़ाना की जो पाकिस्तान की सियासी ख़बरें हैं उनकी तरफ। देखते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो जो सियासी माहौल है उसका पारा जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन को लेके इस टाइम पंजाब के माहौल में काफ़ी जो है वो सियासी हलचल पाई जा रही है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी कोशिश कर रही है इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से वो इस ज़िमनी इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इस ज़िमनी इलेक्शन में 10 से 12 सीटें जीतने में कामयाब नहीं होते तो उनकी पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो घर चली जाएगी। और पंजाब की गवर्नमेंट घर जाने का मतलब ये है कि वफात में भी शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती। इसलिए वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो हमारे पास सर्वेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया ने मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेस करवाए हैं, जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्वेस करवाए हैं, उन सर्वेस के मुताबिक नाज़रीन आज तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में 16 सीटें जीतने जा रही है और बाकी की जो 4 सीटें हैं उन पे कांटेदार मुकाबला है। यानी कि 16 सीटें ऐसी हैं जिसमें इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़िया बरतरी हासिल है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के साथ या तहरीक लब्बैक के साथ उनका किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है और वहाँ पे जो है कोई भी जमात जो है उस दिन इलेक्शन वाले दिन जो बेहतर तरीके से खेलेगी, अपने हिसाब पे काबू पा के रखेगी और जो इलेक्शन की जो मैथमेटिक्स होती है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हल करेगी, वो उस दिन जीत जाएगी। नाज़रीन, हमारे ज़राए एक और खबर का जो है वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का एक और वफ़द जिसमें मुस्लिम लीग नून की आला सियासी क़यादत जो है वो शामिल होगी, वो ईद के फ़ौरन बाद लंदन रवाना हो रहा है और इस दौरे का जो मकसद है वो बाबूजी के साथ पाकिस्तान की, पंजाब की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर मशावरत है। वो इस सारे सियासी मंजरनामे पर जाके मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो इस टाइम पाकिस्तान से मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं, वो उनके साथ जाके वहाँ पे ये मशवरा करना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की जो ज़िमनी इलेक्शन है वो हार जाती है तो उसके बाद जनरल जो वफाक में मुस्लिम लीग की हुकूमत है वो भी जो है वो कायम नहीं रह सकेगी। तो उस सूरत हाल में इलेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए। और नाज़रीन, एक चीज़ आपको और बताता चलें कि PDM जो है, जितनी भी सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें हैं इस टाइम हुकूमत में हैं, उन्होंने ईद के चौथे रोज़ एक इजलास भी बुला लिया है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। उस पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की जो कैंपेन है उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर मशावरत के लिए इजलास बुलाया जा रहा है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस ज़राए में मुमकिना तौर पर जो PDM को जो हार नज़र आ रही है ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बारे में मशावरत की जाएगी कि किस तरह जो है इस हार से बचा जा सकता है। और अगर मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी पंजाब में हार जाते हैं तो फिर वफाक की हुकूमत को जो है किस तरह जो है काबिल इज़्ज़त तरीके के साथ जो है वो घर भेजा जाए, ताकि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हैं वो जनरल इलेक्शन की कैंपेन के लिए पब्लिक में जा सकें। कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि इस चीज़ के बारे में भी सोचा जा रहा है कि चंद
चीज़ों पे जो है वो कुछ बड़ा रिलीफ आवाम को दे दिया जाए, ताकि जब 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून पंजाब हारती है, पंजाब की हुकूमत को जो है वो कुर्बान करती है, तो उसके बाद जब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा मुल्क, तो मुस्लिम लीग नून उन जो वो आप कह रहे हैं कि जो मराद का ऐलान करेगी, उन मराद को लेके इलेक्शन कैंपेन में जा सके, आवाम में जा सके। इस टाइम तो हालात ये हैं कि उनका जो भी नुमाइंदा आवाम में जाता है, उन्हें चोर और लोटों के जो है वो नारे सुनने पड़ते हैं, और महंगाई की वजह से उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है, वो बिल्कुल भी किसी भी हलके में जाने की पोजीशन में नहीं है। और मुस्लिम लीग नून के जो ज़्यादातर अरकान हैं वो इस बात को मान चुके हैं कि पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हार चुकी है, उनके हाथ से पंजाब की वज़ारत आला निकल चुकी है। इस कुर्बानी की ईद पे जो है मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब की हुकूमत है वो भी कुर्बान होगी, और इस माह के आखिर तक इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है ये भी घर चली जाएगी, और पाकिस्तान में एक केयर टेकर जो सेटअप है वो आने वाला है। नाज़रीन, IMF ने इस हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है, और इत्तलात ये आ रही हैं कि अगस्त में जाके जो है वो क्लियर होगा कि IMF इस इम्पोर्टेड साम्राज्यी हुकूमत को फ़ंड्स रिलीज़ करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसलिए इस महीने भी जो है ये सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार रहेगी, और अगर अगस्त में जो कि चांसेस हैं कि IMF इस हुकूमत को जो है वो कर्ज़ की जो अगली किस्त है वो नहीं देने जा रहा, अगर वो किस्त नहीं मिलती तो पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, और उस तूफ़ान के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसी भी हो सकती है। नाज़रीन, इलेक्शन में जो मुमकिना इनको हार नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून को, उस हार की वजह से इस दफ़ा ईद कुर्बान पे आज वाले दिन जो है वो 10-10 हज़ार के चेक भी जो हैं वो लाहौर में मुख्तलिफ़ हलकों में लोगों में तकसीम किए गए हैं, और कुछ नकदी भी दी जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग नून 10 से 12 सीटें जीत जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस टाइम शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है, और वो ना लोटों को देखना चाहती है और ना लोटों को लाने वाले सरपरस्तों को देखना चाहती है। नाज़रीन, मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।